So linear equation in two variable. आपके क्लास 9th में बेटा इंट्रोडक्शन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. If all of you will perform good, है ना, and will support, then I'll take it to class 10th level. So if I'm talking about a equation, है ना, linear equation in two variable, if I am saying 2 by x plus 3 by y is equals to 7, is it linear equation in two variable? Yes, miss. Yes, sir. Yes, yes. Anyone else? Any different opinion? Yes, sir. Everyone is saying yes. I am saying no. And now it's your duty to prove that sir is not wrong. Sir, it is because the power cannot be in minus. Yes, sir. X and Y are in the division. Denominator डिवीजन में है, मैं तो पॉलिनोमियल की बात ही नहीं कर रहा हूँ. Am I talking about polynomials? Polynomials में हमने पढ़ा था x और y वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, बट इक्वेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है. So how you are making out? हाँ जी जिगीशा. Sir, because it's linear equation and linear means the degree of the equation equals to 1. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ वेरिएबल फिर क्या है यहाँ पर? Sir, half. -1. No, sir. फिर Sir, there is no degree. नो डिग्री. चलो ठीक है, देखो इक्वेशन ना वो यू कैन से इट कि ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल. तो आप फिर मुझे बताएं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है तो फिर ये कौन सी इक्वेशन है? You will say this is the equation with no degree defined and two variables. Is it? Okay. So when you are saying whether it's a linear or a quadratic equation, you have to first simplify it, है ना. इसको standard form में लिखेंगे. Standard form में आप कैसे लिखेंगे? You will say this is 2y plus 3x upon xy is equals to 7, or 2y plus 3x is 7xy, or this is 2y plus 3x minus 7xy is 0, है ना. इसकी डिग्री कितनी है? 1 है. 1 मिनट. दिस इज डिग्री 2, सॉरी दिस इज डिग्री 1, दिस इज डिग्री 2. ठीक है. Thus this is quadratic in two variables. हाँ जी, अब बोलो बेटा. I was asking, sir, why will we write 2y plus 3x upon xy? मैंने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया है. आई डोंट वांट वेरिएबल्स इन डिनोमिनेटर. वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में होते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू क्वालिफाई द इक्वेशन एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक. Okay, sir. ठीक है. सो अगेन इफ आई एम सेइंग, लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन 2x plus root of 3y is equals to 7. Yes or no? Is it linear equation in two variables? फटाफट है ना, चैट बॉक्स पर आंसर करेंगे. 1 मिनट है ना, चैट बॉक्स पर आंसर करेंगे एंड जिनके आंसर्स करेक्ट होंगे दे विल रेज देयर हैंड. फास्ट 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 फास्ट. यस और नो. एंड 5 seconds more. 3 2 1. ओके. और जो आंसर नहीं कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू रिमूव देम फ्रॉम द ग्रुप, है ना. एटलीस्ट हैव द कर्टसी टू रिप्लाई ऑन इट. भाई यस और नो दो ही तो आंसर है. कितना मजाक बना लेगी दुनिया आपका. अगर गलत है तो आपके साथ आधे लोग और खड़े हैं बेटा. हाँ जी भाई, ये एवरीवन पे मत आंसर करें, बट ठीक है, अभी तो बड़ी कंफ्यूजन यही है कि करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है. एंड स्टॉप सेंडिंग मी नाउ. आंसर इज यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्योंकि हमें कोफिशिएंट की पावर क्या है हमें उससे मतलब नहीं है ना. दिस इक्वेशन इज हैविंग टू वेरिएबल्स x एंड y एंड ईच इज हैविंग डिग्री ऑफ 1. thus दिस इज, पहले तो हर एक की डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है ना. और टू वेरिएबल्स हैं तो इन टू वेरिएबल्स. ठीक है जी, क्लियर. सो जिन्होंने आंसर यस दिया था, रेज योर हैंड.
Okay. Question is x plus y into x minus 2y is equals to 72. Is it linear equation in two variable? Yes or no? Good, impressive. Anvi आपका गलत है. Maulik is wrong. And 5 seconds more. Shreya is wrong. Samarpan wrong. And 2 seconds. Very good. Abhishek wrong. हाँ जी अभिषेक माइक पर आओ बेटा. Yes, sir. हाँ जी, why you felt this is linear equation in two variable? कि यहाँ पर x और y दिख रहा है सर, है ना, इनकी कोई पावर ही नहीं है तो लीनियर है. बट अगर आप देखेंगे तो दिस आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जो इक्वेशन में जो टर्म्स है ना वो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होके होती हैं तो उनको हम टर्म्स बोलते हैं. तो यहाँ पर जो है दिस फुल इटसेल्फ इज बिकमिंग अ टर्म आइदर, और अदरवाइज आप इसको ओपन अप करें. इसको ओपन करेंगे तो यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 72. अब बताएं हर डिग्री की, हर टर्म की डिग्री कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही है ना. दिस इज क्वाड्रेटिक नॉट लीनियर. ठीक है, जिनका गलत था हैंड्स डाउन कर लें. ठीक है, लेट्स प्ले अ फेयर गेम हियर. थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर ऊपर वाले क्वेश्चन में वो 2y सर जो भी क्वेश्चन था तो 2x प्लस रूट 3y में कैसे चेंज हो गया? चेंज हो गया मतलब, एक तो पहले मिधांश माइक ऑफ रखें, है ना, आपके माइक से बहुत इरिटेटिंग साउंड आ रही है. ठीक है, आप सिर्फ चैट बॉक्स यूज करें. तो ये कन्वर्ट हो गया नहीं, ये तो क्वेश्चन ही था बेटा. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो यहाँ पर जो है दिस इज x रेज टू पावर 1, दिस इज y रेज टू पावर 1, सो दिस वाज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, और माइक चेक कराए ना, देयर इज सम साउंड व्हिच इज कमिंग. ठीक है जी. Yes, sir. Okay, let me take one more question here. Root x minus root y into root x plus root y is equals to 2x minus y. Is it linear equation in two variable? Yes or no? Shaurya wrong, Trinab wrong, Jaditya wrong, Tanvi wrong. First correct answer by Soham Aditya. ठीक है, और बाकी जिन्होंने भी मैसेज भेजा अभी तक सबका रॉन्ग है. प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन, लोअर योर हैंड्स. एंड जिगीशा करेक्ट. एंड सेकंड अटेम्प्ट नॉट अलाउड बेटा. चलो जी देख लेते हैं. जिनका पहले करेक्ट है सिर्फ उन्हीं को ही आंसर करना है. नहीं, सभी आंसर कर सकते हैं बट हैंड्स वही रेज करेगा जिसके तीनों करेक्ट हैं. सो क्वेश्चन वाज इज इट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना. तो सभी ने क्या किया, सिर्फ LHS को सॉल्व कर दिया, और यहाँ पर उनको लगा कि यहीं पर दिमाग लगाना था. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो वी गॉट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई. सर वन वेरिएबल आ रहा था. हाँ जी सर वन वेरिएबल आ रहा था. हाँ जी, y से y तो कैंसिल हो रहा है. सिंप्लीफाई करने का मतलब ही क्या हुआ वरना, है ना. तो दिस इज बिकमिंग एक्चुअली हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे. सो विनर फॉर टुडे इज सोहम, आदित्य एंड सुमिरन. वेरी गुड. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये लीनियर वो क्यों नहीं हुआ जो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई? हाँ बेटा, यहाँ पर आप लाकर जो है पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना. यू हैव टू सिंप्लीफाई ईच इक्वेशन बिफोर
डिसाइडिंग इज इट लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये बताओ ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Yes, sir. इक्वेशन में आप दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। Yes, sir. तो मैंने दोनों साइड अगर z स्क्वायर ऐड कर दिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक बन गई? नो सर। No, sir. No, ये sir. अभी भी linear- हाँ, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना था जो आपने नहीं किया, तो सिंप्लीफाई में ये कैंसिल हो गया, ये वापस लीनियर बन गई। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है जी, ओके। चलो जी, सभी हैंड्स लोअर कर सकते हैं। क्वेश्चन इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्पीक आउट, इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? सर इस 2x is equal to ना ना, सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ। Sir, Sir, 3 x is equal upon to 2. 1.5. x इज इक्वल टू 3/2 है ना? Yes. आप भी कह रहे हैं सर क्या मजाक कर रहे हैं, है ना? बट अगर मैं आपसे पूछा, इफ आई एम आस्किंग यू 2x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है ना? गिव मी सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। Sir, 2x plus y is equal to 7 minus 7. ना ना, आप तो इक्वेशन Sir. को वापस तोड़ मरोड़ के दे रहे हो। Sir, आप- why- Can we use the Wait, first? raise your hand, raise your hand। हाँ जी, सोहम आप बोलो। Sir, can we use the first equation? नहीं नहीं, सिर्फ सेकंड इक्वेशन का मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। आदित्य आप बोले। सर इसमें हम 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे -7। ना कैसे करेंगे वो नहीं, ना 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 ना, मुझे तो मेरे को सॉल्यूशन चाहिए मेरे। 2x माइनस 3 बोला ना आपने, बोला मैंने पूछा व्हाट इज द सॉल्यूशन, यू आर सेइंग सर 3/2। आपने बोला ना 3/2। ऐसे मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए एक पीस ऑफ पेपर पे कि सर इस इक्वेशन की ये सॉल्यूशन है। रियान आप कैसे देंगे? सर सर मतलब क्या मैं जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली है सर एक, हाँ सर तो मेरा y का वैल्यू -11 आ रहा है। ओके, that's it, you are saying y equals to -11 is solution। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे मेरा। मैंने आपसे पूछा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 का मुझे सॉल्यूशन दो। आपने पेपर पे मुझे एक लिख कर दिया बड़ा बड़ा सा, सर 3/2। आई एग्रीड, आई वाज हैप्पी, है ना? अब मैंने आपको बोला इसका सॉल्यूशन मुझे दो पेपर पे, तो आप क्या देंगे मुझे पेपर पे? आई वांट ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। Sir, we cannot get a solution. Cannot get, you have given up, है ना? Life is not that easy to give up so fast। मौलिक कितने सॉल्यूशन है इसके बेटा? मौलिक कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के? हाँ जी बताओ भाई, तन्वी कितने सॉल्यूशन है बेटा? Infinite. इनफाइनाइट है ना? अब मुझे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मुझे जो है ना आप पीस ऑफ पेपर पे देंगे, आप कहेंगे सर सारे के सारे सॉल्यूशन है इस पेपर पे। नाउ यू टेल मी हाउ यू विल मेक श्योर कि सारे सॉल्यूशन आ जाए पेपर पे। सब जो वेरिएबल है उनके कोई जो भी नंबर्स है वो चेंज कर करके सर वैल्यू अज्यूम करता है। वैल्यू अज्यूम हाँ, तो करके। फिर आप लिखते रहो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना, आप खुद ही बोल रहे हैं। आप y को 1 लेंगे, 1.1 भी लेंगे, 1.01 भी लेंगे, लेकिन जब आप मुझे लिखकर दे रहे हैं तो क्या उसमें सारे सॉल्यूशंस होंगे बेटा? नहीं ना। तो व्हाट इज द फॉर्मेट इन विच यू कैन गिव मी ऑल सॉल्यूशन? यू विल से कि सर सारे सॉल्यूशन ये रहे। दिव्यांश बोलो। Yes, so मेरे according to me, we can take out the value of y in the terms of x and we can put it in this equation. You're not very clear, but if you ask me, है ना, अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलता है कि भाई इसके सारे सॉल्यूशन दें आप, so what I will do is I will write this। सबसे पहले हम क्या लेंगे, x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, तो y कितना आ रहा है बेटा? -7। जब मैंने y की वैल्यू 0 ली है तो x कितना आ रहा है हमारा? x इज कमिंग -7/2। ठीक है, इसको जो है मैं, जो पीस ऑफ पेपर मुझे देना है, मैं उस पीस ऑफ पेपर में कोऑर्डिनेट का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
ठीक है, when x is 0 y is -7/2 and when x is 0 y is -7 and when x is -7/2 y is 0। ठीक है, ये जो मेरे पास ग्राफ बना, इस ग्राफ को मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं, आप कहेंगे कि सर वो सारे सॉल्यूशन जो हैं वो इस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। आप इस पॉइंट पे, इस लाइन से कोई भी पॉइंट उठाएं, वो पॉइंट जो है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, है ना। आपने मान लो ये पॉइंट उठाया है यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे इसका x कितना आ रहा है, इसका y कितना आ रहा है ना। इफ दिस इज कमिंग, लेट्स से समथिंग, है ना, x is taken as 2 and y is coming as -11. So 2, -11, that's the solution for this, है ना। If you'll do 2 into 2 plus -11 plus 7, this is coming as 0. It is satisfying it. ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशंस से आप क्या कहेंगे, सर इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, कौन से सॉल्यूशंस है, आप कहेंगे सर जो भी इस लाइन पर लाई करेगा वो सारे जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। एंड इट गोज अदर वे आल्सो, है ना, 2 वेज जर्नी है ये। पहला, इसके सारे सॉल्यूशन यहाँ पर लाई करेंगे, दूसरा इस लाइन के सारे पॉइंट जो है वो इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इट विल बी बोथ वे जर्नी। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने बोला कि हमने ऐसे 3/2 लिख दिया एज द सॉल्यूशन, तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन? हाँ, पीस ऑफ पेपर पे आप ग्राफ ये ड्रॉ करके दे रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ पे आपने यहाँ कोऑर्डिनेट भी लिखे कि ये जो पॉइंट है दिस इज -7/2, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, -7। और ये पीस ऑफ पेपर जो है आई विल गिव इट टू यू सेइंग इट, these are the solutions for 2x plus 7y, 2x plus y plus 7 equals to 0। अब बताओ मुझे कहाँ पे गलती है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है भाई। ये जो ब्लैक लाइन है, मैं कह रहा हूँ इस ब्लैक लाइन के सारे पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन है। और ये लाइन है ना, लाइन इज नेवर एंडिंग। आपको और बड़े सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कब मना कर रहा हूँ, आप एक्सटेंड कर लो इस लाइन को। ओके सर। है ना, सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए पेपर पे हमारे पास, एटलीस्ट एक फॉर्मेट आ गया ना लिखने का। सर आई आल्सो हैड वन मोर डाउट। सर जैसे अगर हम एक लाइन ले लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो फिर हम किसी भी चांस से रेशियो के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जैसे x और y का ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा सॉल्यूशन के लिए। एक मिनट फिर से बोले, अगर हम सर अगर हम x और y का एक पर्टिकुलर रेशियो ले लें, ऐसा पॉसिबल है कि उस रेशियो में x और y की अगर आप जो भी वैल्यू डालो वो सही आएंगी सॉल्यूशन? इम्पॉसिबल है बल्कि वो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपने मान लो अगर आप बोल रहे हो रेशियो 2/1 है, बट कहीं ना कहीं तो वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा ना, एंड 2/1 कैन नेवर बी इक्वल टू समथिंग अपॉन 0, है ना। तो वो रेशियो इक्वल नहीं रहती है, रिलेशन सेम रहता है, और वो रिलेशन हमें यहाँ से मिल रहा है ना। वो रिलेशन क्या होगा कि x is always equals to -y -7/2। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। रेशियो भी सेम रह सकती है ओनली इफ द कांस्टेंट इज 0। अगर ax plus by plus c is equals to 0, if c is equals to 0, then ratio x upon y will be constant। ठीक है, एग्रीड? यस सर। ओके, तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा वो इसी से रिलेटेड है कि ग्राफ पे यू शुड नो हाउ टू प्लॉट दिस लाइंस ऑन द ग्राफ। अब प्लॉटिंग इज
रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पहले कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उसमें रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स में बेटा दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है एनीवन? y is equal to 0. y is equal to Too 0. good, too good. Y is equals to 0 and this is x equals to 0. Yes sir. ठीक है। अगर मैंने बेटा एक लाइन पैरेलल ली है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट पर कोई भी अगर हम पॉइंट देखेंगे तो एक चीज फिक्स है, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा बट वाई जो है वो 5 है, लेट्स से यहाँ पर, है ना, हर एक में वाई इज 5. सो parallel to x axis the equation will be y is equals to k, any constant, है ना, that is equation is parallel to x axis. So you will say, आप यहाँ पर लिख लें ना, इसको याद भी कर लें, y equals to 0 represents x axis, y is equals to k represents parallel to x axis, and x equals to 0 represents y axis, and x is equals to k represents parallel to y axis. सर y is equal to k solution है ना parallel to x axis का? Okay, हाँ जी बेटा, y equals to k means y equals to 1 or -1, y equals to 7, all these lines will be parallel to x axis. सर नो, मैं बोल रहा हूँ सर वो सोल्यूशन है, मतलब जैसे y is equal to 0 उसका सोल्यूशन है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस का सोल्यूशन है ना? हाँ, ये एक्चुअली में इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिनोटेड ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन है ना। यहाँ पर जो है आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, दैट इज ax plus by plus c0. You will say where a, b, c they belongs to real number and a not equals to 0, b not equals to 0. ठीक है, तो ये मैंने एक स्पेशल केस लिया है जहां पर a 0 है या b 0 है, तो वो वाले केस हमने सबसे पहले देखे हैं. ओके सर. ठीक है जी. नेक्स्ट इज प्लॉटिंग linear equation in two variable on graph. आप मुझे बता सकते हैं ये ग्राफ जो है, ग्राफ में मैं एक्चुअली जो बोल रहा हूं तो ये एक्चुअली है क्या चीज? इज इट एक्चुअली अ ग्राफ और व्हाट? Sir, it is a plane. कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन. बट ये कॉमन वर्ड में हम उसको ग्राफ बोल देते हैं, एनसीईआरटी में भी ग्राफ लिखा हुआ है. कोऑर्डिनेट प्लेन और ग्राफ में डिफरेंस क्या है? Sir, plane is a flat surface. तो ग्राफ भी तो फ्लैट पेपर पे बन रहा है. सर ग्राफ में सर जेड एक्सिस भी होता है. ग्राफ में जेड एक्सिस भी होता है, ये वाला होता है जेड एक्सिस होता है ग्राफ में. सोचो सर, a graph can be a plane but a plane cannot be a graph. a graph can be a plane but plane cannot be a graph. सर कोऑर्डिनेट प्लेन करें. मैं तो सिंपल, देखो सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया ना 8th में, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में, है ना. आप उसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, और एक यहाँ पर जब आप ग्राफ ले रहे हैं आप, है ना, लाइन ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में, तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम? Sir, graph may be only represent one quadrant. In a plane we represent all of the coordinates. Okay,
आई लाइक दैट थिंग है ना। सर प्लेन के अंदर एक मिनट है ना कि ग्राफ में सर हम एक ही कोऑर्डिनेट में काम कर रहे होते हैं, प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट में, बट ग्राफ में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही में काम कर रहे होते हैं। याद है आपने जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनाया था, तो उसमें कुछ ऐसे गया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यस सर। यस सर। है ना, बट उसमें तो फिर 2 प्लेन हो गए थे, 2 कोऑर्डिनेट हो गए थे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं जो गिवन टाइम है उससे पहले पहुंच जाऊं तो फिर पता चला कि वो 3 प्लेन में ग्राफ बन रहा है मेरा, 3 कोऑर्डिनेट में। तो आई डोंट एग्री कि ग्राफ इज ओनली इन 1 क्वाड्रेंट। अगर आप बार ग्राफ की भी बात करेंगे तो अगर मैं प्रॉफिट प्लॉट कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है बेटा, ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है और ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, इसका क्या मतलब है फोर्थ वाले का? सर लॉस हो रहा है। So loss. कोऑर्डिनेट में जंप कर गया। कोई और डिफरेंस बताओ भाई, बात बनी नहीं। सर कोऑर्डिनेट प्लेन डायरेक्शन शो करता है और ग्राफ नहीं करता। डायरेक्शन शो करता है मतलब मैंने यहाँ पर बेटा एक पॉइंट ले लिया, ये कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? ये तो कुछ भी डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं एक लाइन अगर प्लॉट कर रहा हूँ भाई, आप प्लॉट जो नॉर्मल जो ग्राफ है ना, ये देखो ये नॉर्मल ग्राफ है ना। नॉर्मल ग्राफ एक्चुअली जो बनता है तो वो कुछ हम ऐसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, ये नॉर्मल ग्राफ है ना, ये ओ ले लिया और इसमें फिर हम ऐसे करके ये मेरे प्रॉफिट्स हैं। अब ये भी तो डायरेक्शन शो कर रहा है कि प्रॉफिट है आपका नॉर्मल ग्राफ में। तो नॉर्मल ग्राफ और कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट इज स्केल। आप नॉर्मल ग्राफ में स्केल हमेशा मेंशन करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप डिफाइन करते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ईयर्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट 1 मिनट, ठीक है। एंड देन यू राइट डाउन द स्केल, ये होता वही है एक्स एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उसको शो नहीं कर रहे हैं। बट जब भी आप ऐसे कुछ ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पर आप स्केल जरूर मेंशन करेंगे कि भाई ये प्रॉफिट ये 1000 रुपए को डिफाइन कर रहा है या 2 रुपए को डिफाइन कर रहा है या 2000 को डिफाइन कर रहा है। आप समझते हैं इस चीज को? तो ग्राफ में एक स्केल जरूर आता है और कोऑर्डिनेट में स्केल नहीं होता है। कोऑर्डिनेट में यू डोंट से कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और 5 यूनिट, नहीं। कोऑर्डिनेट में आप सिंपल प्लॉट करते हैं बट देयर इज नो स्केल। ये मैं इसलिए एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कूल में स्केल जो है वो टीचर्स आउट ऑफ इग्नोरेंस लिखवाती हैं, जबकि स्केल नहीं आता है कोऑर्डिनेट में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ऋषित को आप मीटिंग में एडमिट कर सकते हो, वो लेट ज्वाइन करा उसने। ऑफ ओके, ठीक है, समझ में आएगी आपको? नाउ प्लॉटिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑन ग्राफ। सो आई एम टेकिंग अ इक्वेशन हियर, दिस इक्वेशन इज 2x plus 3y is equals to 12, ठीक है। इस साल हम एक इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं, अगले साल यही हमें 2 इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए मिलेंगी। तो फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसी साल ही 2 इक्वेशन ड्रॉ करके देख लेंगे हम। तो इसको आपको जो है ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन किस वे में आएगा? ड्रॉ दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ और रिप्रेजेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ और रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ऑन द ग्राफ, है ना। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले जो है यू विल मेक अ टेबल फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। सो ये आपने अपनी टेबल बना ली है बेटा। So this is x, this is y. Easiest way is आपको इसका सॉल्यूशन और जो लाइन प्लॉट करनी है उसके लिए यू नीड एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट, ठीक है। यू नीड एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स you should plot with 3 coordinates. कम से कम तो 2 चाहिए ही प्लॉट करने के लिए, बट
मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप 3 के साथ करें। देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है जो हमने लिखा है। पहले तो x की वैल्यू क्या लें बेटा, y निकालने के लिए मैंने x को ले लिया 0, तो y कितना आया हमारा 4। सर 4। हाँ, यहाँ पर भी डाउट हो तो पूछ जरूर लेना, है ना। एक्सक्यूज मी सर, जी सर x0 लिए तो y4 कैसे, सर y4 कैसे आया? आई लाइक दैट, है ना। यू शुड आस्क एनी डाउट, यू शुड आस्क। तो बेटा x को 0 लिया तो 2 into 0 plus 3y is equals to 12। अब बता दो ये कितना हुआ सर 0। तो y कितना आ गया? ओके सर। सर इसमें किसी भी एक कोऑर्डिनेट को हमें 0 लेना जरूरी है? ना, कोई जरूरी नहीं है, बट 0 लेकर लाइफ सिंपल हो जाती है ना। सिंपल इन सेंस कि अगर मैंने y को जो है, लेट्स से अगर मैंने y को 3 लिया बेटा, तो फिर x को 3 लिया अगर हमने, इफ आई एम टेकिंग x as 3, तो दिस बिकम्स 2 into 3 that is 6 plus 3y is equals to 12, so 3y is equals to 6, y is equals to 2। अब देख रहे हैं यहाँ पर तो मेरा एक स्टेप में ओरली आ गया और यहाँ पर मेरे को 2-3 स्टेप लिखने पड़े बस। ओके सर, ओके अगर सर। आप y को 0 ले लेंगे, y को 0 लेते ही ये वाली टर्म कितनी हो गई 0, सर 0। तो x कितना आ गया 6। है ना। ये ओरली हो गया हमारा, ठीक है। Sir, can you please show an example of linear equation in two variable on coordinate plane? बेटा वही ले रहे हैं ना अभी हम, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और ये कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसपे हम कर रहे हैं। Okay, sir. Can you please take one more? वन मोर मीन्स अभी ये पहला वाला तो होने दो। आप क्या कह रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है। वन मोर एग्जांपल अगर बोल रहे हैं तो पहला एक एग्जांपल तो होने दो बेटा, ठीक है। तो x की वैल्यू दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है। ये तो हमने जो है बहुत पहले पढ़ा था कि इन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। कौन है जो मुझे बताएगा कि इस पॉइंट को प्लॉट कैसे किया जाए 3, 2 को? Sir, starting from the origin. Starting from origin, very good. Sir, then horizontal Sir, movement. Horizontally 3 and then vertically 2. vertically 2. पॉजिटिव है तो अपवर्ड जाएंगे, वर्टिकली 2, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। 0, 4, हॉरिजॉन्टली 0, वर्टिकली 4, दिस इज माय पॉइंट। Excuse me, sir. 1 minute, दिस इज 6, 0, 6, 0 इज, दिस इज 6, 0, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आप ज्वाइन करेंगे। These 3 points should be in a straight line. 3 points in a straight line are called as Collinear points. collinear, है ना। तो सर कोलिनियर, collinear should be collinear। अब आप मुझे फटाफट एक चीज बताएं, है ना, अभी किसी का डाउट था, I'll take later on, कि ये 2 पॉइंट से भी तो लाइन बन सकती थी, फिर ये 3 पॉइंट क्यों लिए मैंने, इतनी मेहनत क्यों? सर कंफर्म करने के लिए कि सारे सॉल्यूशन सर ताकि दोनों एक्सिस पे आ रियान दिस इज रॉन्ग, है ना। दिवेश वाज स्पीकिंग समथिंग। दिवेश फिर से बोलो। सर कंफर्म करने के लिए कि जो हम लाइन बना रहे हैं सारे सॉल्यूशन उस पे ही लाया करते हैं। इम्प्रेसिव। व्हाट ही सेइंग इज कि सर अगर यहाँ प्लॉट करते हुए जो है ना, ये पॉइंट जो है, ये अगर मान लो ये यहाँ पे आ रहा होता हमारा, है ना, तब हमें पता चल जाता कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो किसी एक में कैलकुलेशन मिस्टेक है। और मान लो आपने जो है आउट ऑफ लेजीनेस आपने ये पॉइंट कैलकुलेट ही नहीं किया था, तो आप एग्जाम में जो है ये लाइन ड्रॉ करके आ जाते विदाउट रियलाइजिंग कि आपने मिस्टेक की थी। 3 में अगर वो कोलिनियर है तो दैट मीन्स यू हैव नॉट डन एनी मिस्टेक, और वो कोलिनियर नहीं है दैट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक, है ना। दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू टेक 3 points rather than 2 points, ठीक है। हाँ जी, anyone was saying someone was saying something ना, कुछ confusion थी। सर मैं यही पूछ रहा था कि सर स्ट्रेट लाइन में आएंगे या नहीं। हाँ जी, they will always come on straight line, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर ऊपर बात की थी। हमने क्या बात की थी कि इसके सारे सॉल्यूशन का मतलब वो पॉइंट जो x और y डाले तो ये सेटिस्फाई करे, LHS 0 आ जाए।
इसके सारे सॉल्यूशन दे हैव टू लाई ऑन दिस लाइन, उनको एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि इसका कोई सॉल्यूशन है वो यहां पर लाई कर रहे हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना, दे विल बी ऑन स्ट्रेट लाइन ओनली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर हम इसमें 4 सॉल्यूशंस भी यूज कर सकते हैं? 4, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट देन दैट विल बी एक्चुअल वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, Okay. 3 इज गुड इनफ, बट आप ट्राई Okay, करने sir. के लिए ना, ट्राई करने के लिए कोई इक्वेशन लें और उसके 5 सॉल्यूशन लें अलग अलग पॉइंट लेकर, फिर प्लॉट करें, यू विल बी अमेज्ड टू सी ऑल आर कमिंग इन स्ट्रेट लाइन। ओके सर। सर हम वेरीफाई कर सकते हैं सर कि ग्राफ पे प्लॉट करके कि फिर हमने प्लॉट करा और अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आए तो हमें पता लग जाएगा कि सर लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में। हाँ बिल्कुल, दैट इज वन ऑफ द प्रूफ कि गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसके सॉल्यूशंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, देन इट हैज टू बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओनली थिंग इज आप आगे जाकर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके सॉल्यूशंस लेट्स से वो ऐसे करके आ रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, बट उनके सॉल्यूशंस ऐसे आ रहे हैं। अब आपने 3 पॉइंट ये ले लिए और आप कहेंगे ये तो लीनियर इक्वेशन है, बट ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सो वी विल कीप इट वन वे रोड, है ना, वन वे रोड का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन में है, बट कुछ सॉल्यूशन अगर स्ट्रेट लाइन में है देन वी कैन नॉट से कि वो लीनियर इक्वेशन ही होगी। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी, पहले मेरा डाउट है ना, बहुत देर से मेरा डाउट है एक, वो डाउट ये है कि ये क्वेश्चन आया मेरे पास एग्जाम में, है ना, प्लॉट करने के लिए कि भाई इसको आप ग्राफ में प्लॉट करें, और इस प्लॉटिंग में जो है जो स्टूडेंट था उसको मैंने मार्क्स दिए 2 आउट ऑफ 3। अब मुझे बताएं 3 आउट ऑफ 3 के लिए आपकी क्या कमी रह गई यहाँ पर? Sir, we should write x-axis and y-axis. इम्प्रेसिव, वेरी गुड। यहाँ पर जो मिसिंग है वो x एक्सिस एंड y एक्सिस। सर कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं है लिखने। Coordinates, impressive. So coordinate should be written down. That is, this is 0,4, this is 3,2, and this is 6,0. खिचड़ी नहीं पकानी है। अगर जहां पर आपको थोड़ा सा खिचड़ी पकती नजर आए तो आप ऐसे करके भी शो कर सकते हैं कि दिस पॉइंट इज 6,0, ठीक है। अभी भी फुल मार्क्स नहीं मिले हैं, यू आर गेटिंग 2.5 आउट ऑफ 3। So final answer. दोबारा बोलो। Final answer. फाइनल आंसर? आई एम नॉट गेटिंग फाइनल आंसर, क्या बोल रहे हैं आप? सर हमने y एक्सिस पे यूनिट्स मार्क नहीं करे हैं। y एक्सिस पर यूनिट मार्क, हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट इनमें मार्क्स कट जाते हैं। ये 1 2 3 लिखना है आपको, ये -1 -2, एटलीस्ट -1 -2, 2-3 पॉइंट्स तो जरूर दिखाने हैं आपको। ओके, नाउ व्हाट? स्टिल 2.5। देखो सर ओरिजिन का लिखना होता है सर, कोऑर्डिनेट सर 0,0। नहीं, ओरिजिन क्यों लिखेंगे जब वो हमारी लाइन पर लाई नहीं कर रहा है? सर हमारे लाइन में एरोज नहीं डाले एंड पे। एरोज नहीं डाले, मैंने एरोज डाल दिए, ये लो, मैंने अभी जानबूझकर हटाए थे क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है ना। अभी भी हाफ मार्क मेरा कटा हुआ है। सर क्वाड्रेंट्स लिखने हैं। नहीं, क्वाड्रेंट्स नहीं लिखने हैं। लास्ट थिंग व्हिच यू हैव टू राइट इज यू हैव टू राइट दिस इज इक्वेशन फॉर 2x सर -3y 3y = 12। ये इक्वेशन तो लिखोगे आप ग्राफ पे कि ये लाइन किस यही तो फाइनल आंसर था। हाँ जी सर, ये नहीं लिखेंगे वो -y है और वो -x है उस साइड, x साइड जरूरत नहीं है। -1 -2 मैंने लिख दिया तो दैट्स गुड इनफ, है ना। और वो पूरी एक्सिस, पूरी लाइन को x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो -x -y की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। यस सर। तो बस ये 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। प्लॉटिंग अदरवाइज बहुत इजी है, और मैं आपको इसमें प्लॉटिंग में एक छोटी सी ट्रिक भी आई विल टेल यू। सर आई हैड अ डाउट। हाँ जी सर अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करी दी वो ग्राफ पे, हम क्या ये पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। ये आपका क्लास 11th में आएगा।
अंडर द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जहां पर इक्वेशन आपको लाइन गिवन है कि लाइन जो है वो कहाँ से कट कर रही है, एंड देन यू विल फाइंड आउट द इक्वेशन, ठीक है। ओके सर। कैन टीच यू, बट अभी कोऑर्डिनेट तो हमने कर लिया एक्चुअली, बट लेट्स स्किप दैट पार्ट, है ना, 11th में ही देखेंगे उसे, यस सर। राइट। चलो जी, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन, ओके, इसमें एक और आप ग्राफ देख लेते हैं। मैं आपको फिर एक पॉइंट्स फाइंड करने का एक बहुत अच्छा सा वे आई विल टेल यू। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन लेट्स से 4x plus 3y, this is equals to 11। अब यहाँ पर x equals to 0 लिया या y equals to 0 लिया तो पंगे आ रहे हैं ना, पंगे क्या आ रहे हैं? यस सर। बताओ भाई, पंगे क्या आ रहे हैं? हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है। अब जब ये Yes, sir. फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में कोऑर्डिनेट में प्लॉट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। यस तो सर। 0 तो नहीं लेंगे, पहले बताओ कौन सा लेना चाहिए। कोई एक हिट एंड ट्रायल से भी आप फाइंड कर सकते हैं। सर x को 2 और 3 को 1, y को 1 और y को 1, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट करने में ना थोड़ी सी फाइट हो जाती है, वो फाइट ना हो उसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं कि x का जो कोफिशिएंट है ये x2 था ना, तो Yes. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अगर मैंने देखो x को 3 लिया तो y मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है, नेक्स्ट इंटीग्रल पॉइंट जो जंप करेगा तो वो 3 पॉइंट से जंप करेगा। मतलब x को अगर आप 5 लोगे तो y जो है वो आपका डेफिनेटली इंटीग्रल वैल्यू आएगी। चेक करके बताओ कितना आ रहा है। -3 आप समझ रहे हैं? मैं को Yes. बताओ ये नेक्स्ट में x की वैल्यू कितनी लूं? सर 8। सर 8। अगर मैं 8 लूंगा तो ये सोचो पंगे कहां पर आ रहे हैं। ये मेरा जो x एक्सिस है ये बहुत लंबा नहीं चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर। तो मेरे को कौन सी लेनी चाहिए x की नेक्स्ट वैल्यू? सर 2 से -3। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। तो नेक्स्ट वैल्यू आई टेक इट एज -1। आप x को -1 डालें तो y कितना आ रहा है आपका? सर 5। सर 5 है ना, ये हमारा Excuse me, sir. हो जाएगा। हाँ जी, Sir, can you please explain again how you got the next two coefficient, the next हाँ two? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है ना, आप मान लो एक खतरनाक सी इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। खतरनाक सी इक्वेशन इज इन अ सेंस आई एम टेकिंग 3x plus 7y, दिस इज इक्वल्स टू 10, है ना। अब इसमें हमें पहला जो सॉल्यूशन है वो तो बहुत इजीली मिल रहा है बेटा। पहला सॉल्यूशन क्या है बताओ सभी? सर x is equal to 3, सर बोथ आर इक्वल टू y is 1। equal to So 1। both are y is equal 1। to 1. अब इसमें भी दिमाग लगाया तो फिर गड़बड़ है ना। सो यहाँ पर अब दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने में बहुत फाइट है मेरे को, लेकिन कोऑर्डिनेट ऐसा चाहिए जिसमें फ्रैक्शन में आंसर ना आ रहा हो, ठीक है। तो x की जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको आप इंक्रीज करेंगे, किससे इंक्रीज करेंगे? 7 पॉइंट से। 7 पॉइंट से आप इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एन इंटीग्रल आंसर। तो 7 पॉइंट से इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? x is 8। तो y कितना हो गया? 8 is a 14, 24 minus this, y is coming as कितना आ रहा है भाई? -2। -2। अभी सर समझ में उसको आया हम बेटा 7 आपको? से इंक्रीज क्यों करेंगे? इंटीग्रल अगर आपको वैल्यू चाहिए तो 7 पॉइंट से इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपने x को 2 ले लिया तो y कितना आ रहा है? 3 into 2 plus 7y is 10। तो 7y is 4, y is 4/7। तो अब ये 4/7 को कोऑर्डिनेट में प्लॉट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी हमें। अभी समझ में आया? सर यस सर। अगर आप इंटीग्रल आंसर चाह रहे हैं तो इंटीग्रल आंसर में आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। सो आई एम इंक्रीजिंग इट बाय 7, सो दिस बिकम्स 8। ओके सर। ठीक है, y कितना हो जाएगा आपका?
-2. ठीक है, नेक्स्ट आप 8 + 7 15 भी ले सकते हैं। सर -6। आपके पास ये जो 1 था इसमें से 7 माइनस कर लें तो आप -6 भी ले सकते हैं। -6 पर भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी। ठीक है, सो 3 into -6 is -18, 10 + -18 is 28, 28/7 is 4। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। सर तो ये रूट क्या सिर्फ x एक्सिस पे है, मतलब हम x की वैल्यू बढ़ा सकते हैं? आप चाहो तो y की कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y में शायद x से ऑब्जर्व नहीं किया, अगर आप ऑब्जर्व करते तो y की वैल्यू कितनी चेंज हुई है? सर -3। नॉट -3, 3 पॉइंट्स चेंज हुई है, जो कि x का कोएफिशिएंट था। सर 1 से 4 भी 3 होगा। y की वैल्यू भी हाँ जी 3 चेंज हो रही है, जो x का कोएफिशिएंट है। बट बेस्ट है ना, आप किसी एक को लेकर चलें आगे, है ना, दो में कंफ्यूजन होगी। यस सर। सर एक बार वापस से समझाना वैल्यू चेंज करने वाला। हाँ जी, कौन सा वैल्यू चेंज करने वाला? ये x का कोएफिशिएंट। यस सर, एंड ये 7y पहले वाला। आप जो है ये दोनों इक्वेशन लिख लें सभी, है ना, और मुझे ग्राफ पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे एंड लेट्स सी हाउ मेनी आर स्कोरिंग 3 out of 3। किसी ने अगर कुछ मिस किया है तो आई विल गिव हिम 2 or 2.5 इन द स्कोर। तो दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन कर लें, है ना, ज्यादा लोड नहीं करते, है ना, ऐश करेंगे हम। Sir, ये can वाली we इक्वेशन कर लें। Sir, can we explain this whole graph topic briefly again? फुल ग्राफ क्यों? आप लॉग आउट हो गए थे? Yes, sir. नहीं तो आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग, है ना, आप वापस एक बार देख लें उसे। सर लेकिन एक्चुअली है रिकॉर्डिंग लेने टाइम नहीं मिलता था, तो एक बार अभी आप एक्सप्लेन कर दोगे तो थोड़ी और नहीं, देखो मेदांश, है ना, दिस इज स्मॉल इशू, है ना, क्योंकि लॉग आउट आप खाली अकेले नहीं हो रहे हैं, बीच बीच में अदर्स आर आल्सो लॉगिंग आउट एंड फॉर ईच टाइम आई कांट रिपीट द फुल टॉपिक। आप समझिए, अभी जो टॉपिक हुआ है बेटा वो 50 मिनट्स का टॉपिक हुआ है एंड आई कांट अफोर्ड टू रिपीट ईच टाइम ऑन दिस। मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अदर्स आपको होमवर्क के लिए, दिस इज फॉर होमवर्क एंड आप सभी को भेजना है एंड आई विल गिव यू स्कोर out of 3। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसको अगर हम प्लॉट करेंगे, सो x is 2 y is 1, x is 2 1 2 y is 1, this is the point, x is 5 y is -3, 3 4 5 and y is -3, 1 2 3, and x is -1 and y is -5, y is 5 sorry। ठीक है, सो ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए हैं। इन 3 पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है, ये एक लाइन है तो दोनों साइड एरो आने जरूरी है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऐसे टेढ़े टेढ़े करके नहीं लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा सीधे लिखने हैं, है ना। सो दिस कोऑर्डिनेट इज 2,1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 5,-3, दिस इज -1,5। ठीक है, इस लाइन को जो है आपको यहाँ मेंशन करना है। दिस इज 4x + 3y is equals to 11। दिस यू हैव टू राइट डाउन एज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x और y एक्सिस में भी एरो आने चाहिए, ठीक है। एंड दिस यू हैव टू शो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इन नेगेटिव। अगर नेगेटिव पे पॉइंट्स यूज नहीं हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, है ना। सो -1 -2 1 2 3। Excuse me, sir. I wanted to point out something that you have replaced the position of the last two. Of 5 and -3 should be. Thank you. So this will be, this is your 2,1, 2,1, and this point is 5, -3. ठीक है, this is the graph which I am looking forward to. Done? Sir, आपने दोनों को 2,1 कर दिया। Up. This is -1,5. So next class we'll continue with this. ठीक है, नेक्स्ट वीक में we will have sessions जहां पर हम फुल मैथ्स भी रखेंगे, so that this topic is complete. छोटा टॉपिक है
but I like it to take it to class 10th level before leaving it, है ना. Ultimate aim तो 10th board में good marks है ना, that is our aim besides learning also. So this Sir, is ठीक है, सभी होमवर्क प्लीज सेंड करें. हाँ जी सर आई हैड वन डाउट, हम y की वैल्यू x का कोएफिशिएंट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं. यस सर, क्योंकि मैंने अभी एक पैटर्न नोटिस करा दोनों में. हाँ जी, ये मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर 3 से जंप कर रहा है वो. ये x है, ये y है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, है ना. अब नेक्स्ट y की वैल्यू क्या लें कि x इंटीग्रल आए. तो नेक्स्ट y की वैल्यू जब आप ले रहे हैं तो 1 में आप ये ऐड करें, 3 ऐड करें. तो या तो 1 में 3 ऐड करें या x में 7 ऐड करें. ठीक है, तो अगर आप 1 में 3 ऐड कर देंगे तो दिस बिकम 4. या तो आप ऐसे लेकर करें तो x इंटीग्रल आएगा, और या फिर आप x में अगर x के कोएफिशिएंट में ऐड करना चाह रहे हैं कुछ, है ना, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें आप 7 ऐड कर दें तो इंटीग्रल आएगा. ठीक है जी. Sir, I still didn't understand the adding 7 part. बेटा एडिंग में देखो, आप ये 1 1 आ गया आपके पास. Yes, sir. अब अगला पॉइंट बताओ कौन सा लोगे आप, बताओ. Sir, in that equation 3x plus 7y. हाँ जी, x को क्या लेंगे आप या y को क्या लेंगे? So we can take it as x is equal to 8. ना ना ना, And then, वो तो 8 तो मैंने लिखा था. आप बताएं आप क्या लेना चाहेंगे. अगर आप x को 2 लेंगे तो y कितना आ जाएगा? y 5/7 आ जाएगा. अब y 5/7 को आप कोऑर्डिनेट में कैसे प्लॉट करेंगे? इशू है ना. Yes, sir. तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहेंगे कि x भी इंटीग्रल हो और y भी इंटीग्रल हो, तो उसके लिए आप या तो 1 में 7 ऐड कर दें और या फिर 1 में आप 3 ऐड कर दें. Okay, sir. तो दूसरे वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऐड करना. हाँ, कोई भी एक चीज फॉलो करें तो फिर अगर x में आप +7 कर रहे हैं तो y इंटीग्रल आएगा, या y में +3 कर रहे हैं तो x इंटीग्रल आएगा. ये ट्रिक है ना, छोटी सी ट्रिक. ठीक है, बट डोंट वरी, आई डोंट लीव द हैंड सो इजीली, है ना. नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो विल डिस्कस दिस अगेन. ठीक है, रिवाइज करते हुए डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. Okay, sir. ठीक है, चलो जी, 2 मिनट्स ब्रेक इज देयर. ठीक है, देन आशना मैम विल स्टार्ट विद टिश्यू चैप्टर. बोलो बोलो सर. वो जो एप्लीकेशन है सर वो सिर्फ ऐप स्टोर पर ही है सर. मैंने एमुलेटर से भी कर लिया सर, उसमें नाम नहीं आ रहा, और सर लिंक से भी ट्राई कर लिया. I'll talk to him and resolve this issue, है ना, don't worry. सर कल एमवीपीपी का टेस्ट है क्या? एमवीपीपी का नहीं है बेटा कल टेस्ट, है ना. एमवीपीपी नेक्स्ट सैटरडे को होगा टेस्ट. 10th का ना काफी एक्चुअली